दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऊंट को बात करते हुए सुना है? क्या आपने किसी ऊंट को फरियाद करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे ऊंट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगी और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि इतने में कहीं से एक ऊँट भागता हुआ आपकी बारगाह में आ पहुंचा। यानी कि एक ऊँट अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आकर वो आपके सर मुबारक के पास में खड़ा हो गया और फिर वो ऊँट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कहने लगा, जैसे कि वो ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कोई बात कह रहा हो। ऊँट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट पर सुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फ़ायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सज़ा मिलेगी। ए ऊँट, बेशक हमारी पनाह में जो भी कोई आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने अमन व अमान में ले लेता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है, कभी भी मायूस नहीं होता है। हज़रत तमीम फरमाती हैं कि यह देखकर हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट आपसे क्या फरियाद कर रहा है? यह ऊँट आपसे क्या कह रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊँट के मालिकों ने इसको ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है, इसलिए यह ऊँट उनके पास से भागकर यहाँ तक आ गया है और अब यह ऊँट आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अभी हम गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस ऊँट के मालिक भी हमारी तरफ चले आ रहे हैं। जब उस ऊँट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो ऊँट फिर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और वो ऊँट आपके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। फिर उस ऊँट के वो मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हमारा ऊँट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमारा यह ऊँट आपकी खिदमत में मिला है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ऊँट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है। इसका कहना है कि यह तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बढ़ा है। जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम लोग घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर चले जाते थे, और जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो तुम फिर इसी ऊँट पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच कर जाते थे। लेकिन अब जब यह ऊँट इस खस्ता हालत की उम्र को पहुंच गया है तो अब तुम लोगों ने इस ऊँट को ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। अब तुम इसको ज़िबा करना चाह रही हो। तो यह सुनकर ऊँट के मालिकों ने अर्ज किया कि खुदा की कसम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, एक अच्छे खिदमत गुजार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही सज़ा होती है? इतना सुनते ही वो अर्ज गुजार हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम इस ऊँट को ना ही बेचेंगे और ना ही अब हम इसे ज़िबा करेंगे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मालिकों से उस ऊँट को 100 दिनार में खरीद लिया और फिर आपने फरमाया, ए ऊँट चला जा, आज से तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आज़ाद है। यह देखकर फिर उस ऊँट ने अपना मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब किया और फिर कोई बात आपसे कहने लगा। ऊँट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, आमीन। फिर दूसरी दफ़ा उस ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में फिर से दुआ की तो आपने फिर से फरमाया, आमीन। फिर उस ऊँट ने तीसरी दफ़ा दुआ की तो आपने फिर फरमाया, आमीन। लेकिन फिर जब चौथी दफ़ा उस ऊँट ने दुआ की तो इस बार ऊँट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गई और आपकी आंखों में आंसू आ गई, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि यह देखकर हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट आपसे क्या कह रहा है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट ने पहली दफ़ा मुझसे कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो मैंने यह सुनकर कहा, आमीन।
फिर इस ऊँट ने दूसरी दफ़ा कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से खौफ को इस तरह से दूर फरमाई जिस तरह से आपने मेरे दिल से खौफ को दूर फरमाया है। तो यह सुनकर भी मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी दफ़ा इस ऊँट ने मुझसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह से महफूज रखी जिस तरह से आपने मेरे खून को आपने महफूज रखा है। तो यह सुनकर भी मैंने कहा आमीन। मगर फिर चौथी दफ़ा इस ऊँट ने मुझसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल को पैदा ना होने दे। तो यह सुनकर मैं गमज़दा हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में की थी। तो उस वक्त अल्लाह ने मेरी पहली 3 दुआओं को तो कबूल फरमा लिया था, मगर आखिरी दुआ कबूल करने से मना फरमा दिया था। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास में खबर लेकर आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, आपकी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी। अब जो कुछ होने वाला है कलम उसको लिख चुकी है। तो दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक आजकल बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर में आप नज़र उठाकर देखें, आपको हर जगह पर मुसलमान आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। आज के इस दौर में आप देखें कि किस तरह से मुसलमान के खून के प्यासे बने हुए हैं और एक दूसरे का कत्ल करने में लगे हुए हैं। तरह तरह के फिरकों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कर रहे हैं, उतना नुकसान तो आज तक मुसलमानों का काफिरों ने भी नहीं किया होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम ले और इन फिरका परस्ती को छोड़ दे और हम सब एक उम्मती बन जाएं और आपस की नफरतों को ख़त्म कर दें और यह सोचने लग जाएं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहें। दोस्तों, फतह मक्का के एक रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक मकान की दीवार से टेक लगाए हुए बैठी थी और अपने किसी एक गुलाम के साथ में गुफ्तगू फरमा रही थी। आप जिस मकान के पास में बैठी थी वो मकान एक काफिरा औरत का था। वो औरत आपसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए उसने जब अल्लाह के नबी की आवाज़ मुबारक सुनी तो वो औरत बुग़्ज़, हसद और नफरत की वजह से उसने अपने मकान की सारी खिड़कियों को बंद कर लिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक उसके कानों तक ना पड़े, उसको आपकी आवाज़ सुनाई ना दे। इतने में थोड़ी देर के बाद में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के रसूल, आप जिस मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हैं यह मकान एक काफिरा औरत का है और इस मकान में रहने वाली काफिरा औरत ने बुग़्ज़ और हसद की वजह से अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है ताकि आपकी आवाज़ उसको सुनाई ना दी। मगर ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब की पुश्त मुबारक इस मकान की दीवार के साथ में मस कर गई है, इसलिए अल्लाह नहीं चाहता कि अब इस मकान में रहने वाली यह औरत दोज़ख में चली जाए। ए अल्लाह के हबीब, इस काफिरा औरत ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है और हमने उसके दिलों की खिड़कियों को खोल दिया है। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बस इतना कहना था कि उस औरत की अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही दिल की दुनिया बदलने लगी। वो बेकरार होकर घर से बाहर निकली और आकर अल्लाह के प्यारे नबी के कदमों में गिर गई और फिर वो मुसलमान हो गई। उसने फिर रो रोकर सच्चे दिल से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं इस बात का करार करती हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं सच्चे दिल से आप पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, कुर्बान जाएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। जिधर जिधर भी वो गई करम करते ही गई, किसी ने मांगा या ना मांगा मगर आप सबकी झोलियां भरते गई। सुभान अल्लाह।